नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अगला लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीक्वेंस में 14th लेक्चर है ये। इस लेक्चर के अंदर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिस्कशन करनी है फॉर द डायपोल, और प्लस 2 के स्टूडेंट्स के लिए इतना ही सफिशिएंट है कि दे विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी आर्बिट्रेरी लोकेशन। ना एक्सियल लाइन है ना इक्वेटोरियल लाइन है, लेकिन ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, उनका सफ़र लंबा है, उनको आगे चलना होगा। एंड यू वेरी वेल नो कि आपको क्या करना होगा, आपको उस पोटेंशियल की एक्सप्रेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एक्सप्रेशन को भी डिराइव करना होगा। जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप कंसीडर से अपना आंसर मत स्टार्ट कीजिए, यू विल हैव टू राइट द कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग क्या यूज़ करेंगे। देखिए, डायपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करनी है। आप लोग इसमें सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे, एज वेल एज यू विल बी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. So you will write initially, let us electrostatic potential due to a dipole at any arbitrary location can be found with the help of expression of potential due to single charge and principle of superposition. इन दोनों को आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, you will have to consider a dipole. Consider a dipole containing charges minus q and plus q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l। मैंने मान लिया ये सेंट्रल लोकेशन है, यहाँ से जो ये वाला डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज l, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, l। एंड एट एनी आर्बिट्रेरी लोकेशन लेट p बी द ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर आई वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल। and let us suppose this point is A and this point is B. Minus q charge is located at A and plus q charge is located at B. We will have to calculate total potential at P due to minus q and plus q. हमें क्या करना था, सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखना था। तो सबसे पहले लिखिए पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस q चार्ज एट A। मैंने इसको V1 माना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। यहाँ पर चार्ज कितना है, माइनस q, r डिस्टेंस, A पॉइंट का P पॉइंट से डिस्टेंस। लेट अस सपोज दिस इज AP और मुझे इसका चाहिए मैग्नीट्यूड बिकॉज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद मुझे लिखना है पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q चार्ज एट B। प्लस q चार्ज है जो B पे पड़ा हुआ है, चार्ज यहाँ पर पड़ा है, बट हमें पोटेंशियल कहाँ लेना है, एट P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल लेना है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर हो जाएगा, हमें V2 लेना है। फॉर्मूला अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है Q, इसका डिस्टेंस कितना है, B पे पड़ा हुआ है बेचारा, तो B पे डिस्टेंस हो जाएगा, सो Q अपॉन BP। नाउ वी विल बी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सो यू विल राइट यूजिंग the principle of superposition for electrostatic potential। आप इस प्रिंसिपल को यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो टोटल पोटेंशियल या नेट पोटेंशियल एट P क्या हो जाएगा, P पॉइंट पे पोटेंशियल, इन दोनों का सम। सो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। हमें क्या करना है, इन दोनों का सम करवाना है। अब प्रॉब्लम है AP और BP, हमें नहीं पता ये BP ब्लड प्रेशर नहीं है, दिस BP इज डिस्टेंस। सो टोटल पोटेंशियल V विल बी V1 एंड V2। V1 की वैल्यू थी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP, ये वैल्यूज़ थी। अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करूँगी इन AP और BP को पता करने के लिए। BP ब्लड प्रेशर नहीं है, आई एम अगेन सेइंग। तो मैंने कंस्ट्रक्शन की कि यहाँ से इस सेंट्रल पोजीशन, हमें पता है ये AP और BP वेरिएबल हैं, कांस्टेंट क्या हो सकता है, दिस डिस्टेंस। सेंट्रल पोजीशन से लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज r। इस OP को मैंने क्या कहा कि ये r है। अब मैं क्या करूँगी, आई विल ड्रॉ, और मुझे पता है कि इस लाइन ने इस डायपोल मोमेंट के साथ जो एंगल बनाया, लेट अस सपोज दैट एंगल इज थीटा। नाउ आई विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B। मैंने एक परपेंडिकुलर B से ड्रॉ किया यहाँ पे, इस पॉइंट पे। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट क्या है, C है।
अब दूसरा परपेंडिकुलर मुझे इस ए से ड्रॉ करना है, बिकॉज आपको मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी पता है कि टू नॉन पैरेलल लाइन पे अगर आप एक छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो आगे वाला सारा डिस्टेंस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इस परपेंडिकुलर को मैंने ड्रॉ किया तो ये पी सी इज इक्वल टू बी पी हो गया, मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ किया। अब मुझे इन दोनों को ड्रॉ करना है। अब मैं इस बड़ी लाइन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, ये तो छोटी है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करने के लिए एक्सट्रापोलेट करना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज जी। ये डिस्टेंस आपको अच्छे से पता है कि ये एल है। अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। अब मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया कि ये वाला डिस्टेंस पी टी और ये वाला डिस्टेंस ए पी, दीज आर ऑल्सो इक्वल। सो विल राइट ड्रॉ परपेंडिकुलर सच दैट पी सी इज इक्वल टू बी पी एंड ए पी इज इक्वल टू पी डी। अब अगर क्योंकि बी पी यानी कि पी सी के इक्वल हो गया है, मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ ताकि आपको याद रहे कि बी पी इज इक्वल टू पी सी आया है और ए पी इज इक्वल टू पी डी आया है। यानी कि अगर मैं पी सी और पी डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब पी सी और पी डी की वैल्यू के लिए देखिए पी सी जो है, ध्यान दीजिए इस पी सी के ऊपर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पी ओ माइनस सी ओ। आई कैन राइट इट पी ओ माइनस सी ओ, और पूरा पी ओ डिस्टेंस मुझे पता है आर है। अब इस सी ओ पे ध्यान दीजिए, मैंने इस ट्राइंगल को यहाँ पर अलग से ड्रॉ कर लिया। दिस इज पी, दिस इज सी, ये थीटा है, ये ओ है, मुझे चाहिए ये सी ओ एंड दिस ओ बी, आई नो इट इज एल। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये देखिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और बेस पता करना है इन टर्म्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज एल कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर ओ सी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा और ओ सी इज इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा और एल कॉस थीटा। ये वाली वैल्यू ओ सी या सी ओ एक ही बात है, मैंने इसको एल कॉस थीटा पुट करवा दिया। तो पी सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, आर माइनस एल कॉस थीटा। एग्जैक्टली सेम मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ये पी सी किसके इक्वल आया, बी पी के इक्वल था, तो मेरे पास बी पी निकल आया है आर माइनस एल कॉस थीटा। कभी सुना है कि ब्लड प्रेशर आर माइनस एल कॉस थीटा हो, ये ब्लड प्रेशर नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम अगेन सेइंग। तो ए पी इज इक्वल टू पी डी। अब पी डी जो है पूरा का पूरा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पी ओ प्लस ओ डी, पी ओ प्लस ओ डी। पी ओ मुझे पता है आर है, ओ डी हमें कैलकुलेट करना है। मैं फिर से एक ट्राइंगल, ये ए ओ, यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ 90 है, यहाँ थीटा है, ये एल है और हमें ये चाहिए। अगेन दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, यानी कि ओ डी, ये डी है, ओ डी अपॉन ए ओ या ओ ए, इट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। ओ डी इज इक्वल टू ए ओ कॉस थीटा इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, यानी कि ये भी क्या आ गया, एल कॉस थीटा। ए पी और बी पी की वैल्यूज आ गई, इनको हम वहाँ पर ऊपर पुट करवा देते हैं। इस इक्वेशन को कोई नंबर दे दीजिएगा एंड यू विल सॉल्व दिस। -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी की वैल्यू है आर प्लस एल कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी पी की वैल्यू है आर माइनस एल कॉस थीटा। आप चाहें तो पॉजिटिव टर्म को आगे और नेगेटिव टर्म को पीछे लिख सकते हैं, नहीं भी चाहें तो आप बड़े आराम से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप इसको यूँ लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। अब हमें इसको करना है सॉल्व, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने ले लिया बाहर क्योंकि कॉमन था बेचारा, जो कॉमन चीज़ होती है उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए आप एलसीएम लेंगे वो क्या आएगा, r माइनस एल कॉस थीटा इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा। तो ये ऊपर पुट करेंगे r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस l कॉस थीटा। r ने r को निस्नाबूद कर दिया, 2l कॉस थीटा हमारे पास ऊपर बचा, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू सॉल्व वैल्यू लिख देती हूँ, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऊपर Q इंटू 2L भी बन रहा है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डायपोल मोमेंट, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया। मैंने आपको कहानी बताई थी कि इसको पोल क्यों कहा जाता है, पोलैंड का किस्सा बड़े अच्छे से हमने उस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ उस लेक्चर का लिंक है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू, हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। लेकिन प्लस 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी रास्ता खत्म नहीं हुआ, इसके बाद हमें स्पेशल केसेस की बात करनी है बिकॉज एंगल्स आर इन्वॉल्व। अब स्पेशल केसेस में कौन कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे स्पेशल केसेस में। अगर मैं कहूँ कि थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये यहाँ आ गया, इस तरीके से ऐसे आ गया, इट मीन्स एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट केस, इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज अलोंग एक्सियल लाइन, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री। थीटा अगर आप 0 पुट करवाते हैं तो एक्सियल लाइन पे थीटा 0 हो गया, cos 0 1, यहाँ पर भी cos 0 1, और हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। मैं फिर से कहूँ कि अगर मेरे पास आइडियल डायपोल है, आइडियल डायपोल के लिए आपको पता है बेटर इज़ कि मैं यहाँ पर ही पहले आइडियल डायपोल की कंडीशन लगा दूँ। मैं यहीं पर आपको समझा दूं कि इफ़ यू आर कंसीडरिंग आइडियल डायपोल, आपको अच्छे से पता होगा कि जिसने डायपोल वाला लेक्चर देखा हुआ है, नहीं देखा मैं फिर से कहूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइडियल डायपोल क्या होता है, जब R इज़ वेरी वेरी लार्जर देन L, कि जो डिस्टेंस है, जो डायपोल है वो बड़ा छोटू सा है, बहुत नज़दीक है चार्जेस, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है आपका बड़ी दूर जाकर कहीं पर बेचारा रख दिया गया है, वो होता है आइडियल डायपोल। तो अगर ये बहुत लार्जर है तो हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास पोटेंशियल की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल जो आइडियल डायपोल, ये इसके लिए पोटेंशियल की एक्सप्रेशन हो गई। अब अगर मुझे एक्सियल लाइन की बात करनी है, इसी में मैं पुट करवा दूंगी। अगर आप इसी में नहीं पुट करवाना चाहते हैं तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ऐसा ही फॉर्मूला वहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था जब हमने एक्सप्रेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले भी अभी हम डिराइव करेंगे, आपको समझ आ जाएगी सारी की सारी सिमिलैरिटी। तो एक्सियल लाइन पे थीटा अगर आप 0 पुट करते हैं, cos 0 होता है 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट इट्स एक्सियल लाइन, और आइडियल डायपोल के लिए है, जनरल डायपोल के लिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अभी 2 मिनट पहले आया था जिसको मैंने इरेज कर दिया। अब नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल लाइन की, नंबर 3 you are going to consider if observation point lies on equatorial line। इक्वेटोरियल लाइन पे हमें पता है थीटा विल बिकम 90 डिग्री, ये यहाँ पर है, इस तरीके से यहाँ आ जाएगा 90 बन जाएगा, एंड cos 90 इज व्हाट 0, तो पोटेंशियल हो जाएगा 0। कितना आसान काम था। तो ये कहानी थी सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ड्यू टू डायपोल एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो प्लस 2 के स्टूडेंट्स को यहाँ तक ही आता है कि आपको एक्सियल लाइन पूछ ली जाती है, इक्वेटोरियल पे पूछ लिया जाता है, जनरल पोजीशन पे, और अगर आपको जनरल पोजीशन आती है एक्सियल इक्वेटोरियल बड़े आराम से निकल जाते हैं। इवन आइडियल डायपोल का केस भी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स का सफ़र थोड़ा लंबा है, उन्हें इसी एक्सप्रेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एक्सप्रेशन जो है वो भी डिराइव करनी है। सो नेक्स्ट we want to find out the expression of electric field, और फॉर्मूला यही रहेगा। मैं इस फॉर्मूले को, इस डायग्राम की अब ज़रूरत नहीं है, मैंने अब बनाए रखिएगा इसको। मैं इधर फॉर्मूला लिख देती हूँ जिसको मैं यूज़ करूँगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा। ये जनरल है, हम आइडियल डायपोल के लिए अपना काम करेंगे, तो मैंने इसको आर स्क्वायर लिख लिया। अब देखिए मुझे फाइंड आउट करनी है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल, एंड वी नो दैट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज E इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट V, इसके इक्वल ये होती है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर XYZ तो कहीं है नहीं, इसका मतलब जो पोटेंशियल मेरे पास आया ये पोटेंशियल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं है।
जिन लोगों ने बीएससी पार्ट 1 के जिन स्टूडेंट्स ने मैकेनिक्स पढ़ रखी है उन्हें ज़रूर समझ आ रहा होगा कि आर एंड थीटा इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात हो रही है। तो जिन स्टूडेंट्स ने मैकेनिक्स पढ़ रखी है उनको समझ आ रहा होगा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको मैं क्या लिखूंगी, दिस डेल डॉट वी कैन बी रिटन एज करली वी अपॉन करली आर ई कैप आर, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ई कैप थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा 1 अपॉन आर करली वी अपॉन करली थीटा ई कैप थीटा। जिस तरीके से आई कैप, जे कैप, के कैप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स हैं, एग्जैक्टली सेम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ई कैप आर और ई कैप थीटा उसके यूनिट वेक्टर्स हैं। इसके बाद मैं मैकेनिक्स की सीक्वेंस लेकर आऊँगी तो आप लोगों को वहाँ पर ज़रूर समझ आ जाएगा कि ई कैप आर, ई कैप थीटा क्या है। और एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन, क्योंकि देखिए 2 डायमेंशनल पिक्चर ही है, थीटा और आर ही इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो मैं 2D के अंदर ई को क्या लिखूंगी, ई आर ई कैप आर ई थीटा ई कैप थीटा। जैसे आप ई एक्स आई कैप और ई वाई जे कैप लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ई आर ई कैप आर ई थीटा ई कैप थीटा होता है। अब इन दोनों को अगर आप यहाँ पर पुट करवाएंगे, सो ई आर ई कैप आर ई थीटा ई कैप थीटा इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू पुट करवाइए, माइनस करली वी अपॉन करली आर ई कैप माइनस 1 अपॉन आर करली वी अपॉन करली थीटा ई कैप थीटा। सो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, ई आर माइनस करली वी अपॉन करली आर एंड ई थीटा माइनस करली वी अपॉन करली थीटा, 1 अपॉन आर भी है इसके साथ। ये एक्सप्रेशन जो है ई आर और ई थीटा की हमें इंडिविजुअली इनको कैलकुलेट करना है और फिर एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव मैं इधर ही कर दूं, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे से पता है ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर के रिस्पेक्ट में करना है, इट मीन्स थीटा विल बी केप्ट कांस्टेंट। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ऊपर p cos थीटा माइनस का एज सच रहेगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, r पावर -2 आगे आएगा और r पावर -3 तो r क्यूब बन जाएगा, चाहे आप कोएफिशिएंट रूल लगा दीजिए। सो ये होगा डेरिवेटिव। अब इसी का डेरिवेटिव मुझे क्या करना है, करली v अपॉन करली थीटा भी करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो r इज कांस्टेंट, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस इसके आगे भी आ गया, ओ ये भी बेचारा नेगेटिव बन गया, आर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करवा देते हैं, तो ई आर किसके इक्वल आया, माइनस कर ली, माइनस माइनस खत्म हो गए, 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसी तरीके से ई थीटा क्या होता है, 1 अपॉन आर इंटू करली वी बाई करली थीटा और माइनस 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 हो गए खत्म, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर उधर है, एक आर यहाँ से आ जाएगा, ये बन जाएगा आर क्यूब। इसको हमें पुट करवा देना है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन में, जो भी यहाँ लिखी हुई थी मैंने इरेज की, E इज इक्वल टू ई आर ई कैप आर प्लस ई थीटा ई कैप थीटा। तो आपके पास क्या आया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब ई कैप आर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब ई कैप थीटा। ये आई है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए जो आप करते आए हैं पीछे अभी तक, तो ये ई किसके इक्वल हो जाएगा, इस ई आर का स्क्वायर एंड ई थीटा का स्क्वायर और इसका रूट। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करवा के रूट कर देते हैं, आई डोंट नीड दिस, मैंने इसको इरेज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर E इज इक्वल टू, आपने वैल्यू पुट करवाई, इसका स्क्वायर किया, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका स्क्वायर एंड देन रूट। अब देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p एंड आर क्यूब, इनको हम ले लेंगे बाहर, इनकी स्क्वायर है, रूट से बाहर आते ही स्क्वायर खत्म हो जाएगी, तो 1 अपॉन आर क्यूब ये मैंने बाहर ले लिया। अंदर मेरे पास क्या बचा, p भी इनके साथ ही बाहर आ गया, अंदर बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कहानी समझ आने लगी, याद आने लगा कुछ कुछ, हाँ मुझे याद आने लगा। तो ये देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, and cos square theta plus sin square theta is what, 1. तो 1 upon 4 pi epsilon naught
P अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड इट्स रूट। ये है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पोजीशन। अब यहीं से अगर आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल भी लेनी है तो आपको अच्छे से पता है आपको क्या करना है, थीटा 0 पुट करना है। इसके भी अगर आप स्पेशल केसेस कंसीडर करना चाहें देन दे विल बिकम फॉर एक्सियल लाइन थीटा विल बी 0। एक्सियल लाइन पे अगर आप थीटा को 0 करते हैं cos 0 1 3 प्लस 1 4 रूट 4 इज 2, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। उसके बाद अगर हमें बात करनी है इक्वेटोरियल लाइन की, तो इक्वेटोरियल लाइन पे हमें पता है थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंड cos 90 इज व्हाट, नथिंग बट 0। ये 0 हो गया और ये हो गया 1, cos 90 0 तो रूट 1, तो E हो गया इक्वेटोरियल लाइन पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। तो ये गुजरी बातें आपको याद आ रही होंगी कि E इक्वेटोरियल E एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। तो ये थी कहानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को कैलकुलेट किया जा सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।